25 साल बाद भी तारा सिंह का जादू बरकरार। गदर नहीं, करोड़ों दिलों की धड़कन थी ये कल्ट फिल्म। अनिल शर्मा ने खोले गदर के अनसुने राज। तारा सिंह के पीछे छिपी थी रामायण की कहानी। 25 साल बाद भी क्यों अमर है गदर? जवाब मिला डायरेक्टर से। 25 साल, एक चौथाई सदी, लेकिन आज भी जब तारा सिंह का नाम लिया जाता है तो कानों में वही आवाज गूंजती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का हिस्सा बन गई थी। आज इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के 25 साल पूरे होने पर निर्देशक अनिल शर्मा ने ऐसे राज खोले हैं जो शायद ही किसी ने पहले सुने हों। साल 2001 जब सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी थी, टिकट के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे थे और जब पर्दे पर तारा सिंह हेड पंप उखाड़ता था तो पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। 25 साल बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा ने उस पल को याद किया जब पहली बार उनके पास गदर की कहानी आई थी। तो आखिर उन्होंने गदर के अनसुने किस्सों में क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। इंडिया टुडे से खास बातचीत में अनिल शर्मा ने बताया कि जब पहली बार उनके पास इस फिल्म की कहानी आई थी तो उनके बेडरूम में क्या माहौल था और कैसे उन्हें उसी पल एहसास हो गया था कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा का इतिहास बदलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने तारा सिंह के किरदार को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। अनिल शर्मा ने उस खास पल को याद करते हुए बताया, जब उन्हें पहली बार गदर का आइडिया आया तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया था कि उनके हाथ कोई मामूली कहानी नहीं लगी है। उन्हें फिल्म की सफलता पर इस कदर भरोसा था कि उन्होंने इसकी रिलीज से पहले ही एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। वे बताते हैं, जब गदर की कहानी पहली बार मेरे पास आई तो मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। कहानी सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का भाव होने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठ नहीं पाया और उठकर कमरे में टहलने लगा। उसी वक्त मैंने कह दिया था कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी हिट साबित होगी। शायद उस समय मेरी जुबान पर साक्षात देवी सरस्वती बैठी थी, क्योंकि आगे चलकर हकीकत में ऐसा ही हुआ। डायरेक्टर अनिल शर्मा के मुताबिक गदर की असली ताकत सिर्फ भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि इसका इमोशनल पक्ष था जो हमारे देश के सबसे बड़े महाकाव्य से प्रेरित था। इस बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने इस कहानी पर गहराई से विचार किया तो मुझे ये पूरी तरह रामायण जैसी लगी। जैसे भगवान श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए लंका जाते हैं, ठीक वैसे ही तारा सिंह अपनी सकीना को वापस लाने पाकिस्तान जाता है। इसके अलावा जब फिल्म में एक छोटा बच्चा अपनी मां के लिए तड़पता है और जिद करता है तो वह भावना हर दर्शक के दिल को सीधे छू लेती है। लोगों को पर्दे पर ये महसूस नहीं होता कि वह रामायण देख रहे हैं, लेकिन फिल्म की मूल आत्मा और भावना बिल्कुल वही थी। गदर का नाम आते ही सनी देओल का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है, लेकिन अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब उनके दिमाग में सनी देओल नहीं बल्कि कोई और था। उन्होंने बताया, जब हम फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे तो हमारे जहन में एक ऐसा किरदार था जो थोड़ा नटखट हो, नाचता गाता हो और थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हो। उस वक्त मेरा पहला ख्याल यही था कि काश हमें इस रोल के लिए युवा यंग यानी धर्मेंद्र मिल जाते। धर्म जी पर्दे पर कॉमेडी करते थे, गाते थे और खूब मस्ती करते थे, लेकिन चूंकि युवा धर्मेंद्र को लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमारा ध्यान तुरंत सनी देओल पर गया। आज मैं कह सकता हूँ कि तारा सिंह का किरदार निभाने के लिए सनी से बेहतर कोई और एक्टर हो ही नहीं सकता था। अनिल शर्मा ने आगे बताया, इस फिल्म के जरिए दर्शकों को सनी देओल का एक ऐसा रूप देखने के लिए मिला जो इससे पहले कभी पर्दे पर नजर नहीं आया था। आमतौर पर सनी को एक गंभीर और एंग्री यंग मैन के रूप में देखा जाता था, लेकिन गदर ने उनके अंदर के एक अलग कलाकार को बाहर निकाला। डायरेक्टर ने कहा, असल जिंदगी में सुपरस्टार सनी देओल काफी मजाकिया स्वभाव के हैं, लेकिन वे अपनी ये मस्ती सिर्फ अपने बेहद करीबी दोस्तों के सामने ही दिखाते हैं। चूंकि मैं उन्हें बहुत करीब से जानता था, इसलिए मैंने उनके इस अंदाज का फायदा उठाने का फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं सनी से कुछ ऐसा करवाऊंगा जो बहुत अलग, इमोशनल और मजेदार हो, और हमारी ये कोशिश पूरी तरह कामयाब रही। तो दोस्तों, 25 साल बाद भी गदर का जादू बरकरार है। तारा सिंह सकीना की प्रेम कहानी आज भी लाखों लोगों की आंखें नम कर देती है, और अब अनिल शर्मा के इन खुलासों ने साबित कर दिया है कि कुछ फिल्में सिर्फ बनती नहीं, इतिहास रचती हैं। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।